औलादों को किताब खाने पर आमादा कैसे किया जाए। यहाँ बच्चों के साथ बड़ों का दुमछल्ला भी लगा दिया जाए तो कोई हरज नहीं, क्योंकि मसला एक ही है, यानी किताब खाने से फरार। हम छोटे बड़े हर एक को पकड़ कर किताब की तरफ लाना चाहते हैं। इसके बरअक्स इकबाल कुछ और कह गए हैं, तुझे किताब से मुमकिन नहीं फरार के तू किताब कहाँ है मगर साहिब किताब नहीं। गोया ये मामला रजत कहकरी का है। हमारे बुजुर्गों ने किताब का दामन पकड़ा, किताब खाने की बरकत से किताब खां से भी बड़े मनसब पर जज्बा अफरोज हुए, यानी साहिब किताब बन गए। हम इन्हीं अजीब लोगों की औलादे हैं, लेकिन इनके छोड़े हुए विरसे में कुछ इजाफा करने की बजाय उस मजनू के जूतों में जा बैठे हैं जो दीवार दबिस्तान पर लाम अलिफ लिख कर बदनाम हुआ। अब जरा इकबाल के गिले पर तवज्जो कीजिए। मुझे दुख है कि इनकी औलादे किताब खां तो हैं, साहिब किताब नहीं। इकबाल के इसी मिसरे को तनहा बैठकर 5-7 बार पढ़ने से ये उक्ता खुलता है कि किताब के साहिब किताब बनने की पहली मंजिल किताब खाने से ही शुरू होती है। बहुत खूबसूरत। बदकिस्मती से हम इससे बहुत दूर जा चुके हैं। मेरे ज़हन में एक सवाल किसी तूफान की तरह उठा कि ये जो इकबाल और इस कबील के हमारे दूसरे बुजुर्ग थे, कोई शुबा नहीं कि साहिब किताब थे, यानी आदमी को इंसान बनाते थे, इंसान को बड़ा इंसान बनाते थे, और कुछ ऐसा करते थे कि तारीख के साथ साथ जोग्राफिया भी बदल जाता था। सवाल ये है कि इनके हाथ में ऐसा क्या चमत्कार था, मिश्रा साहब सॉरी, उनके हाथ में ऐसा क्या चमत्कार था कि वो ऐसी अनहोनियां कर जाते थे। एक ही बात समझ में आती है कि किताब से इनका रिश्ता मजबूत है। चिराग से चिराग जलता है और सवाल से सवाल निकलता है। मेरे ज़हन में दूसरा सवाल ये आता है कि ऐसे हैरत अंगेज बुजुर्गों का किताब के साथ ताल्लुक कैसे इस्तेमाल है। इस सवाल पर कितना पानी हो जाता है और मैं ये सोचकर आगे बढ़ जाता हूँ कि बुजुर्गों का मामला बुजुर्ग जाने, इसलिए बेहतर यही है कि अपनी किताब खाने का राज तलाश करें। तो वाकया ये है कि मेरी किताब खाने का राज एक इलादत की देन है। बचपन में हम सब कुछ खास किस्म की बीमारियों में ज़रूर मुबतला होते रहे हैं। हमारे बचपन में तो इन अमराज के देसी नाम बड़े दिलचस्प हुआ करते थे, जैसे लाकड़ा काकड़ा, हसरा, जाने क्या क्या। लेकिन अपनी सकाफत की तरह हम ये दिलचस्प नाम भी भूल चुके हैं। खैर छोड़िए, कहना यह है कि बचपन में मैं इसी किस्म के किसी आदमी का शिकार हुआ तो वालिद मरहूम ने 8-10 किताबें सिरहाने ला के रख दी कि सोते जागते पढ़ते रहो। वालदा हाय हाय कहती हुई लपकी कि क्या बच्चे की जान लोगे, लेकिन उनकी एक न चली। इस जब का फ़ायदा ये हुआ कि कहानी पढ़ने की ललक लग गई। मेरी कहानी का एक पहलू ये है जिसका ताल्लुक जबर से है, दूसरे पहलू का ताल्लुक जबर से नहीं किसी और चीज़ से है, जिसका कोई मुनासिब उन्वान अभी तक मैं सोच नहीं सका। लेकिन वाकया ये है कि किताब खाने की लगी हुई जाग को इसी चीज़ ने दही बनाया। अब मैं ये राज खोल दूँ तो कोई हर्ज ना होगा कि ये चीज़ थी कॉमिक। कॉमिक में मुझे फौरी तौर पर टार्जन की कहानियाँ याद आ रही हैं। मेरे बचपन में उर्दू कॉमिक्स का मार्केट में एक सैलाब हुआ करता था। बुनियादी तौर पर तो अंग्रेज़ी कॉमिक्स थे, लेकिन बाद में किसी ने जन्नती बुजुर्ग ने अंग्रेज़ी कॉमिक्स के तर्जमे थे, लेकिन बाद में किसी बुजुर्ग ने, शायद सैयद कासिम महमूद के लोग, किसी बुजुर्ग ने इस्लामी और पाकिस्तानी हीरोज़ पर मुश्तमिल कॉमिक्स का सिलसिला शुरू किया। लेकिन ये कोशिश ऐसा गुंजा साबित हुई जिसकी किस्मत में बिन खिले मुरझा जाना लिख दिया गया होता है। वाह, बहुत खूब। इसका मौजूद सामने आने के बाद मेरे ज़हन में एक सवाल उठाया कि 2-4 सत्रों की तहरीर वाले कॉमिक किसी तवील तहरीर से ज़्यादा मकबूल क्यों होते हैं। इस सवाल का जवाब तहकीक में दरक रखने वाले एक मकाला निगार जैद ने फराहम किया। जैद का ख्याल है कि टीवी, वीडियो गेम और इंटरनेट के नकाब खाने में किस काफिर का दिल चाहेगा कि किताबों में सर खपाए, लेकिन वालिदैन बच्चों पर इसके बावजूद जबर करते हैं और पढ़ने के लिए कहते हैं। ये इसरार बच्चों का दिल मजीद उचाट कर देता है। इस मुसीबत से कैसे निपटें? इस मुश्किल सवाल का जवाब सोजाने स्टाफर ने दिया। इनका ख्याल है कि बच्चे ख़ास तौर पर लड़के एक्शन पर मबनी तस्वीरों में दिलचस्पी लेते हैं, लिहाजा कॉमिक्स इस मसले का बेहतरीन हल है।
कॉमिक्स की दिलचस्पी इन बच्चों को संजीदा मुताले की तरफ ले जाती है। इस तहकीक को जो हिका मेहता की तहकीक फराहम करती है, वो आदाद शुमार के साथ बताती है कि गुज़श्ता चंद दिहाइयों में कॉमिक की मकबूलियत में बेपनाह इजाफा हुआ और ये इजाफा जो है लोगों को किताब खाने की तरफ ले गया। ये तो हुआ कॉमिक के रास्ते बच्चों को किताब तक लाने का नुस्खा। लेकिन तुर्किया में मैंने जो चीज़ अपनी आंखों से देखी वो किताब खाने से आगे की चीज़ है। आपका जी चाहे तो बेशक इसे साहिब किताब बनने की तरफ ले जाने वाला रास्ता कह दें। मेरे सामने सवाल ये था कि तुर्क हैं तो हमारे ही जैसे, लेकिन वो कौम परस्त हमसे बढ़कर कैसे हो जाते हैं। इस सवाल का जवाब मुझे डॉक्टर खलील तौक़ार के घर मिला। इनकी बेटी माहम और दामाद महमद कॉमिक्स बनाते हैं। मैंने इन्हें तनदेही से स्केच बनाते देखा तो पूछा कि क्यों इन खाकों पर आंखें फोड़ते हो। दोनों नौजवानों ने ये सवाल हैरत के साथ सुना और मुझे तकने लगे। उगता ये खुला कि तुर्कों में कॉमिक्स बहुत मकबूल है, हमारी तरह तर्जमे वाले नहीं, तबाजात और खालिसतन तुर्क। डॉक्टर साहब ने बताया कि तुर्क अखबारात और पब्लिशर तुर्क तारीख से वाक़यात मुंतखब करके कॉमिक्स तैयार कराते हैं जो हाथों हाथ बिक जाते हैं। मैंने सोचा कि ये तो एक फन दो काज वाला मामला हो गया। बच्चों का किताब से रिश्ता भी उस्तवार हुआ और इनमें अपनी तारीख, तहजीब और नज़रिए का शऊर भी पुख्ता हो गया। डॉक्टर साहब कहने लगे कि हमारे माशरे में कोई बच्चा ऐसा नहीं जिसकी किताब खाने का आगाज़ कॉमिक्स से न हुआ हो। इस गुफ्तगू ने मुझे सरशार किया। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं कोई कमाल की गप हाँक कर इन्हें हैरान कर दूँ। फिर सोचा कि बिरादर खलील तौक़ार हमारे घर के बेटी हैं, हमारी कौन सी बात इनसे छुपी हुई है। बस यही सोचकर मैंने सर झुका लिया और खामोशी किया। बहुत शुक्रिया। बहुत खूब डॉक्टर साहब।